गणेश चतुर्थी बस कुछ ही दिन दूर है और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का एक बहुत ही मुख्य महत्व है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। पर गणेश चतुर्थी के बाद जो हम समुद्रों की हालत देखते हैं वो कुछ ठीक नहीं होती, क्योंकि जिन बप्पा की हम पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों के पैरों में हम सर झुका देते हैं, वही मूर्तियां टूटकर फिर से नदी किनारे या दरिया किनारे आकर रुक जाती है। पोल्यूशन भी होता है और ऐसे चित्रों को देखकर हमारा मन भी दुखी हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लाने के लिए कई सालों पहले इको फ्रेंडली गणपति का चलन चला, लेकिन इको फ्रेंडली बप्पा के नाम पर कई लोगों ने बहुत सारे झोल झपाटे करे, जिसका आज हम बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। सत्यजीत भोसले, ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस इको फ्रेंडली बप्पा के कॉन्सेप्ट में कई सारी रिसर्च तो करी ही करी, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सल्यूशन निकाला जिससे इको फ्रेंडली बप्पा को एक नया रूप मिल गया। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि किस तरह इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों के नाम पर ग्राहकों को ठगा जाता है और धोखाधड़ी की जाती है, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमान सत्यजीत भोसले से। बेसिकली इको फ्रेंडली ये वर्ड पिछले कई सालों से चलन में आया है, लोगों के सुनने बोलने में आया है। पर ये इको फ्रेंडली क्या है और इको फ्रेंडली किसे बोलते हैं, ये समझना थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इको फ्रेंडली मतलब होता है कि जिसका नेचर को कोई हार्म नहीं है, जो नेचर के साथ फ्रेंडली है। तो मतलब क्या होता है कि जो नेचर से आया है वो नेचर को फ्रेंडली है, जो हमने क्रिएट किया है वो नेचर के लिए हार्मफुल रहता है। जैसे कि प्लास्टर रहता है, केमिकल कलर्स रहते हैं, थर्मोकॉल रहता है, प्लास्टिक रहता है, ये नेचर के लिए हार्मफुल रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इको फ्रेंडली में नहीं आता है। पर अब हम लोग आज जब इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति के नाम पे हम लोग जब देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें केमिकल कलर्स यूज्ड है, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, जो ऑयल बेस्ड पेंट रहते हैं, जो पानी में कभी घुलते नहीं है, जो पानी के ऊपर तैरते हैं और जिसके वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत हद तक बढ़ती है। और यही केमिकल कलर और जो प्लास्टर रहता है वो यूज़ हुआ रहता है, वो मूर्तियाँ नॉन इको फ्रेंडली रहती है, जिससे नेचर को 100% हार्म रहता है। और इको फ्रेंडली क्या होता है कि जो मिट्टी से बनी है, जिसके कलर मिट्टी के हैं, जो नेचर से आते हैं, तो जिस मिट्टी में 100% कंटेंट नेचर से आया हुआ है, तो वो जब हम लोग विसर्जन करते हैं तो 100% नेचर में फिर से वापस मिल जाता है। इस साइकिल को बोलते हैं इको फ्रेंडली, मतलब नेचर से 100% लो और नेचर को 100% दो। ये होता है कंसेप्ट इको फ्रेंडली का। पर आजकल जो आपको बाज़ार में मूर्तियाँ मिलती है वो होती तो मिट्टी की है, पर वो मिट्टी के लेबल के ऊपर आपको अगर दिखेगा तो वो मूर्ति के ऊपर कलर केमिकल के होते हैं जो टॉक्सिक रहते हैं, तो वो इको फ्रेंडली नहीं रहते। तो उसको समझने के लिए आपको बस यही एक कंसेप्ट समझना है कि जो नेचर कंटेंट से बनी हुई है वो इको फ्रेंडली है, ना कि सिर्फ मिट्टी। मिट्टी तो होनी ही चाहिए, पर उसका कलरिंग जो होता है तो वो कलरिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मिट्टी और कलर सबसे पहले पानी में जब मिलते हैं तब पोल्यूशन बनता है। सिर्फ प्लास्टर से कभी पोल्यूशन नहीं होता है, प्लास्टर के कलर्स से पोल्यूशन होता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपकी मूर्ति का कंटेंट 100% नेचुरल है क्या नहीं। हमारा ये इको फ्रेंडली बप्पा का जो जर्नी है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ 3 साल पहले। हम लोग जुहू बीच का जो सिल्वर बीच है वो एरिया में हम लोग गणपति विसर्जन के दरमियान एज अ वॉलंटियर काम करते थे। जो पोल्यूशन कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, उसके लिए हम लोग काम करते थे। और दूसरे दिन जब बप्पा की मूर्तियाँ विसर्जन होने के बाद जो समुंदर से वापस वो किनारे पे आती थी, तो वो जो एक भयानक सा मंजर रहता है, उसको हम लोग थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, वो मूर्तियाँ इकट्ठा करने के लिए बीएमसी को हेल्प करते थे। तो ये काम करते करते 2 साल बाद हम लोगों ने एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया, जिसमें गणपति बप्पा की मूर्ति बाजू में रख के मैंने एक लोगों को अवेयरनेस के लिए एक स्पीच दिया था, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। ऑल ओवर महाराष्ट्र वो पहुंचा लोगों के तरफ। पर उसमें हम लोग को एक निगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आए कि आप जैसे एनजीओ बप्पा की ये जो मूर्तियाँ रहती हैं उनको हाईलाइट करते हो, इनको दिखाते हो, जो टूटी फूटी मूर्तियाँ रहती हैं, पर आप प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो, पोल्यूशन के बारे में बात करते हो, पर सोल्यूशन के बारे में कभी बात नहीं करते। तो ये स्ट्राइक हुआ मुझे कि हाँ, ये भी ये है एक प्रॉब्लम कि हम लोग अगर सिर्फ पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और सोल्यूशन को बताएंगे नहीं तो लोगों को समझेगा नहीं कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग ने प्रॉब्लम को हाईलाइट करने से अच्छा सोचा कि हम लोग सोल्यूशन को हाईलाइट करें, और फिर हम लोग ने वो एज अ टास्क हम लोग ने वो लिया। और नेक्स्ट ईयर हम लोग ने
लोगों का वो प्रॉब्लम समझ लिया कि लोगों को यहाँ पे मुंबई में प्लास्टर की मूर्तियाँ बहुत चीप रेट में मिलती है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मिलती है। तो मार्केट में 99% प्लास्टर की मूर्तियाँ अवेलेबल रहती है। क्ले की मूर्तियाँ, शाडू की मिट्टी की मूर्तियाँ और इको फ्रेंडली मूर्तियाँ है ही नहीं। और जो इको फ्रेंडली के नाम पे बेची जा रही है वो एक्चुअली इको फ्रेंडली है नहीं। तो इको फ्रेंडली मूर्ति का जो बेसिक एक कंक्लूजन हम लोग को वो दिखा कि विसर्जन गणपति का जो है, जो घरगुती गणपति का है, वो घरगुती विसर्जन ही हो तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकती है। तो घर में विसर्जन करने के लिए क्या चाहिए कि बप्पा को विसर्जन करने के लिए सिर्फ एक दिन अगर हम लोग रखें पानी में तो वो मिट्टी पानी में घुलनी चाहिए। दूसरे दिन हम लोग को वो बप्पा की मूर्ति नहीं दिखनी चाहिए। ये लोगों की थिंकिंग थी कि हम लोग ने आज विसर्जन किया तो कल हम लोग को मूर्ति अगर दिखी तो वो लोग अपशकुन मानते थे। इसीलिए वो बोलते थे कि हम लोग समुंदर पे मूर्ति रख के जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग ने हाईलाइट किया और ऐसी मूर्तियाँ बनाई जो ना कि सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है बल्कि ऐसी मिट्टी से बनती है जो पानी में 10 मिनट के बाद ही घुलना चालू हो जाती है और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। क्योंकि उसका कलर बेस जो रहता है वो 100% इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम लोग ने ये इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया कि कौन सी मिट्टी हम लोग को यूज़ करनी चाहिए, उसका कलरिंग कैसे होना चाहिए। तो वो सब 1 साल की हम लोग मेहनत करने के बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग ने आपको ये जो मूर्तियाँ दिख रही है ये 100% इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हम लोग लेके आए खुद बना के। ये बनी हुई है शाडू मिट्टी की, पर ये ओरिजिनल शाडू मिट्टी है जो पानी में बहुत जल्दी घुलती है, ना कि सीमेंट बेस या प्लास्टर बेस शाडू की मिट्टी। और ये जो मूर्तियाँ रहती है रेड सॉइल की रहती है, जो हमारी लाल मिट्टी रहती है कुदरत की, तो उसी मिट्टी से हम लोग ये मूर्तियाँ बनाते हैं। तो वो एक पार्ट हो गया। पर सेकंड जो मेजर पार्ट था कलरिंग का, आप इसका कलरिंग देखोगे तो ये 100% नेचुरल कलरिंग है। क्योंकि इसमें हम लोग ने ये जो मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है, हल्दी यूज़ की है, गेरू यूज़ किया है और नॉर्मल पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं जो कि इको फ्रेंडली रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर जो नेचर से ही बनते हैं। तो ये मिट्टी बेस कलर हम लोग ने यूज़ किया। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये पानी के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। तो विसर्जन का जो आपका जो प्रोसेस रहता है वो बहुत हेल्दी होता है नेचर के लिए भी और आपके फीलिंग्स के लिए भी। तो बप्पा का एकदम सात्विक और जो धार्मिक विसर्जन हम लोग बोलते हैं वो हो जाने के बाद लोगों ने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्वीकारा। लोगों ने हम लोग को सहारा कि ये कंसेप्ट जो आपने ले आया है वो बहुत अच्छी है। तो हम लोग को फर्स्ट ईयर जो हम लोग को लोगों का एक एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद हम लोग को एक इनकरेजमेंट मिला कि इसको हम लोग बड़े स्केल पे कर सकते हैं। और फिर पिछले 2 साल से हम लोग इसको ऑल ओवर महाराष्ट्र हम लोग ये कर रहे हैं। और हम लोग के जो वॉलंटियर्स रहते हैं सातारा, पुणे, मुंबई, नासिक, धुले, तो ठाणे, ये सब जगह पे हम लोग अभी ये मूर्ति का जो प्रोडक्शन है वो करके हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बेसिक जो रहती है कंसेप्ट की प्लास्टर के रेट में हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लोगों के दिमाग में जो रहता है कि शाडू की मिट्टियाँ या इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है। तो हम लोग का एनजीओ का प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग ने नो प्रॉफिट नो लॉस कंसेप्ट के ऊपर ये बहुत कम रेट में अवेलेबल की है। लगभग प्लास्टर से भी हम लोगों ने इसका रेट कम रखा है। तो लोगों को क्या होता है कि लेने में तकलीफ़ नहीं होती है और इसका कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये एक वहम रहता है कि इको फ्रेंडली मूर्ति है या मिट्टी की मूर्तियाँ डेलिकेट होती है, यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन हटाने के लिए हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। जो हर साल हम लोग गणपति बनाते हैं शाडू मिट्टी का, नेचुरल, इको फ्रेंडली, और जो 15 से 20 मिनट में पानी में घुलती है, वही मिट्टी को हम लोगों ने घर में कलर रख करके 2 साल से रखा हुआ है। आप देख सकते हो यह मूर्ति यहाँ पे हम लोगों ने 2 साल से रखी हुई है। सेम मूर्ति है जो हम लोग लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वही मूर्ति हम लोग ने 2 साल से रखी है, जो आप देख सकते हो कि सही सलामत है और एकदम दुरुस्त मूर्ति यहाँ पे है। तो इसको कुछ नहीं हुआ है, इसका नहीं, ना कि इसके कुछ टूट फूट हुई है, ना कि कुछ हुआ है। हम लोग ने इसको 2 साल से रखा है। तो आप एक समझ सकते हो कि ये मूर्ति हैंडल करने में भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है और रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने तो बप्पा बस 10 दिन के लिए आते हैं, तो हम लोग अगर 2 साल रख सकते हैं तो आप 10 दिन तो रख ही सकते हो। और 10 दिन का आपका ये बप्पा के साथ का जर्नी बहुत अच्छे से जा सकता है, इसकी हम लोग श्योरिटी देते हैं। और इसी के लिए हम लोग ने एक एज ए एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे सेट किया है। ये प्रोजेक्ट में डिफ़िकल्टीज़ ये आती है कि जब हम लोग इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियाँ हम लोग एनजीओ थ्रू लेके आते हैं मार्केट में, तो ये साल हम लोग ने उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए हम लोग ने एक मुंबई में स्टॉल बेस एक शॉप बनाया था और उसमें हम लोगों ने बप्पा की मूर्तियाँ एज अ प्रमोशन रखी थी। पर
जो बाजू के मूर्तिकार रहते हैं या फिर जो बिजनेसमैन रहते हैं जो बहुत सालों से गणपति का ये बिजनेस करते हैं, तो वो लोग का बहुत ज़्यादा थ्रेट रहता है कि उन लोग को क्या लगता है कि ये कम रेट में हम लोग लेके आए तो उनका बिज़नेस ओपन हो जाएगा कि ये आज तक बहुत महंगे बेचते आते थे, या फिर जो बेच रहे हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है, या फिर लोगों को समझ में आएगा कि असली इको फ्रेंडली क्या है। तो ये हटाने के लिए लोगों ने बहुत ट्राई किया और वो सक्सेसफुली भी हो गए। हम लोग का जो स्टॉल था वो हटाना पड़ा फिर हम लोग को। पर बोलते हैं ना कि मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है, मंजूर खुदा होता है। तो बप्पा के मन में था कि कितना भी निकालने की कोशिश करो हम लोग को वापस आना है। हम लोग ने फिर से प्रोसीजर करके बप्पा को जो स्टॉल हम लोग का निकाला था वो उसको वापस लाने के लिए ट्राई किया, क्योंकि हम लोग का प्रोपोगेंडा ये नहीं है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ बेचनी है। हम लोग का स्टॉल का ही कंसेप्ट ये था कि लोगों को समझे, आप भले ही मूर्ति ले रहे हैं ना ले रहे हो पर आप समझ लो कि इको फ्रेंडली क्या है। इसीलिए हम लोग का जो स्टॉल था वो इस तरह से डिज़ाइन किया था कि लोगों को दिखे, लोगों को अच्छा लगे। लोगों के दिल में रहता है कि नहीं, मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत क्रिटिकल रहती है हैंडल करने के लिए, मिट्टी की मूर्तियाँ दिखने में अच्छी नहीं रहती है, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं रहती है। तो ये रॉन्ग कंसेप्शंस हम लोगों ने लोगों के हटाने के लिए वो स्टॉल बनाया था। पर जो कोई भी था, अभी हम लोग का फिर से वापस वो चालू होगा और मैं यही विश करूँगा कि सब लोग इसी तरह से ट्राई करें। और मार्केट में आपको बहुत लोग खींचने के लिए प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे, पर आपको हटना नहीं है। आपको ये, अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको तो दिक्कतें आने वाली है। आप अगर इशू अच्छा है आपका तो आप डटे रहिए और करते रहिए। पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इको फ्रेंडली को अच्छे से पहचानिए और आप किधर से भी मूर्तियाँ लो। आप कहाँ पे भी बेस्ट हो, आपके यहाँ पे कौन सी मूर्तियाँ अवेलेबल है हम लोग बोल नहीं सकते, या फिर हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र तो कवर नहीं कर सकते। पर ऐसे बहुत से मूर्तिकार होंगे जो अगर आप ऐसी मूर्तियाँ मांगोगे तो वो देंगे। हम लोग रिक्वायरमेंट अगर रखेंगे तो ये मूर्तियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हम लोग को इसके सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए कि आपको हर मूर्तिकार को जाके ये बोलना चाहिए कि भाई मुझे 100% इको फ्रेंडली दो, ये मुझे फेक इको फ्रेंडली मूर्तियाँ नहीं चाहिए, ये मुझे कलर्ड मूर्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे बप्पा की सात्विक नेचुरल कलर से जो बनी हुई मूर्तियाँ हैं जो 100% इको फ्रेंडली है वही चाहिए। तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर उसका कॉस्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और फिर प्रोडक्ट वो उस तरह से आने शुरू होंगे। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी जाओ, जहाँ पे भी मूर्ति लो, आप 100% इको फ्रेंडली की डिमांड करो और उसी से हम लोग का बप्पा का ये जो उत्सव है वो अच्छे से संपन्न होगा और बप्पा की मूर्तियाँ विसर्जन के बाद हम लोग को देखनी नहीं पड़ेगी और अपनी दिल को जो ठेस पहुँचती है वो नहीं पहुँचेगी, और साथ में ही जो कुदरत को, नेचर को जो ठेस पहुँचती है अपने वजह से वो कम होगी। सबसे बड़ा वो कदम अपना होगा इको फ्रेंडली की तरफ। तो ये थे श्रीमान सत्यजीत भोसले, उनकी कहानी और इको फ्रेंडली गणपति का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट से आप भी एनलाइटन हुए होंगे और आपको एक्चुअल वेज में ये पता चला होगा कि इको फ्रेंडली का रियल मीनिंग क्या है। सो गणेश चतुर्थी आ रही है, धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए, इको फ्रेंडली बप्पा खरीदिए और खुद को ठगने से बचा लीजिए। हज़ारों लोग हैं, हज़ारों ऐसे आपको मूर्तिकार मिलेंगे जो इको फ्रेंडली के नाम पे आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये हर साल का एक बिज़नेस है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए ये श्रद्धा और भावना का सवाल है। तो हमने प्रकृति को भी माँ कहा है, तो हम अपनी ही माँ से खिलवाड़ ना करें, इको फ्रेंडली बप्पा लें और जैसे सत्यजीत साहब ने कहा 100% लीजिए और 100% वापस दीजिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और इसी में बप्पा का आशीर्वाद भी है। जय हिंद।